तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहला ए पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसको कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ध्यान से सुनो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन का पड़ोसी एक ही कार्बन है तो फिर प्राइमरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन के दो पड़ोसी हैं कार्बन, तो सेकेंडरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसके 3 पड़ोसी हैं कार्बन, तो टर्शियरी। और ये sp3 है सारे, चेक कर लो चाहे। ये देखिए, सिंगल बॉन्ड, sp3 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 जिससे हैलोजन जुड़ा है, सारे sp3 हैं। तो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसका पड़ोसी एक ही कार्बन है तो प्राइमरी, 2 कार्बन है उसके पड़ोसी तो सेकेंडरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके 3 कार्बन है पड़ोसी तो टर्शियरी। हाँ, CH। नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट, sp3 का। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में। ये सबको याद होने चाहिए। हाँ जी एनिमन। सेकंड, बी पार्ट, अलिलिक हलाइड्स। अलिलिक अलिलिक हलाइड्स क्या होते हैं? हैलोजन एटम is bonded to carbon atom next to double bond। जो डबल बॉन्ड का अगला कार्बन है, देखो डबल बॉन्ड, उसका अगला कार्बन जो है वो अलिलिक कार्बन है, उसके साथ हैलोजन। दिस इज अलिलिक कार्बन। हाँ हाँ, बिल्कुल। वैलेंसी तो पूरी करनी है यार, कार्बन की 4 होती है वैलेंसी, वो तो हमेशा पूरी करनी ही है। चलो मैं आपसे एक पूछता हूँ, ये लो, ये कौन सा है कंपाउंड? ये अलिलिक है कि नहीं? यस, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हैलोजन है,
तो ये भी कार्बन क्या है? अलिलिक। बिल्कुल अलिलिक हलाइड है ये भी। हाँ हाँ हाँ, इसकी गिनती करो। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे? 1 2 3, 3 क्लोरो हेक्स हेक्सीन, 3 क्लोरो हेक्सीन, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, सॉरी, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? हाँ बोल सिद्धार्थ। अरे यार, फिर वही बात, जब अलिलिक कार्बन के साथ हेलोजन है तो कंपाउंड तो अलिलिक ही है, अलिलिक हलाइड ही हुए। अलिलिक कार्बन कोई और कंपाउंडों में थोड़ी बनते रहेंगे, क्लास ऑफ कंपाउंड है ये। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इधर इसी कंपाउंड में एक मिथाइल लगा देता हूँ एच की जगह, तो कौन सा बन गया? सेकेंडरी। क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दो कार्बन पड़ोसी बन गए। अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दूंगा तो टर्शरी बन जाएगा। तो प्राइमरी अलिलिक, सेकेंडरी अलिलिक, टर्शरी अलिलिक भी हो सकते हैं। प्राइमरी अलिलिक, सेकेंडरी अलिलिक, टर्शरी अलिलिक। यही वाले कार्बन से, सिर्फ ये वाला कार्बन अलिलिक कार्बन के हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। एक जुड़ा है प्राइमरी, दो जुड़े हैं सेकेंडरी, तीन जुड़े टर्शरी। नेक्स्ट, बेंजिलिक, बेंजिलिक हलाइड्स। बेंजिलिक का मतलब हैलोजन एटम, ठीक है, इज अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ साइड चेन। नहीं, +2 करा रहा हूं, +2 करा रहा हूं, लेकिन +2 में बेसिक्स पहले ले रहा हूं, बेसिक्स भी करा रहा हूं, तभी आएगा। अरे ये ना कराऊं तो तुम्हें वैसी नहीं आनी ऑर्गेनिक, जीरो हो जाओगे। ये तो बहुत जरूरी है। किसी मेरे को पता है कितना का आता है, किसी को ऑर्गेनिक का याद है। हाँ जी, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ साइड चेन। तो ये लो, ये तो मैं वैसे करवा चुका हूँ आपको, बताया तो था मैंने आज। बेंजिलिक बताया तो था, साइड चेन ये रहा, ये कार्बन से हेलोजन, बस बेंजिलिक है। इसमें फर्दर मैंने 3 बताए थे, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, वो था नंबर ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है प्राइमरी बेंजिलिक। और अगर मैं ऐसा कर दूं, एच की जगह एक मिथाइल लगा दूं, सेकेंडरी बेंजिलिक। और अगर दो मिथाइल लगा दूं, टर्शरी बेंजिलिक। ये जो करवा रहा हूँ सारे याद होने चाहिए अगली बार, तभी रिएक्शन समझ आएंगे कि भाई हाँ, कहाँ से क्या हो रहा है।
Next classification, compounds containing sp2 hybridized carbon atom. ऑर्गेनिक में ना आप मेरे को बताते रहना, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैं जितना भी करा सकता हूँ, तो ये आपने देखना है कि कितना का आपको हजम हो जाए, पढ़ भी सको, कर भी सको, यूज भी कर सको। ठीक है, मेरे पे डिपेंड मत करना ऑर्गेनिक में, खासकर मैं एक दिन में एक चैप्टर करा सकता हूँ, तो ये आपने देखना है अब। ठीक है, अराइल हेलाइड्स पे चलते हैं। अच्छा, sp2 में सबसे पहला तो वही आ गया, अराइल हेलाइड्स। sp2 ही तो था, हैलोजन जब डायरेक्टली बेंजीन से लगा है तो sp2 ही तो है, और क्या है? तो अराइल हेलाइड सारे क्या है, इसी कैटेगरी में आएंगे sp2 में। हाँ हाँ, ये sp3 में है, ये sp2 अब स्टार्ट हुआ है। Halogen attached to carbon atom next to benzene. Halogen atom attached to carbon atom next to benzene is benzylic. चलो आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसमें आता है विनाइल हलाइड्स। विनाइल हलाइड्स, halogen directly bonded to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंपल, बस ये लो, विनाइल, दिस इज विनाइल कार्बन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कहते हैं विनाइल कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2, तो इसी कैटेगरी का पार्ट है। और इसका नाम है, अगर मैं इधर क्लोरो लगा दूं तो नाम बनेगा क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन, ये भी विनाइल है, ये भी विनाइल है, sp2 डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ विनाइल है ये भी।
हाँ जी, कोई डाउट? अब चलते हैं नोमेनक्लेचर पे, इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉमन नेम। अगर कोई स्ट्रेट चेन है तो उसके आगे प्रीफिक्स लगता है एन। एन मैंने नॉर्मल, नॉर्मल एन ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है। यस, क्लासिफिकेशन खत्म, नोमेनक्लेचर। क्या? हाँ बस क्लासिफिकेशन इतनी। बस ये नोमेनक्लेचर के बाद रिएक्शन स्टार्ट है, बस प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब स्ट्रेट चेन, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन, जैसे मान लो कहीं मतलब गिनती कर लो, देखो 1 2 3, सेकंड लास्ट कार्बन ये उस पे हेलोजन लगा है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकंड लास्ट कार्बन पे हेलोजन इज नेम्ड एज आइसो ग्रुप। पता क्या, इसको आइसो कहते हैं इसको। ये कार्बन से जब दो मिथाइल जोड़ते हैं ना कॉर्नर पे, इस कार्बन से जैसे दो मिथाइल है ना कॉर्नर पे, तो उसको कहते हैं आइसो। नेक्स्ट, अच्छा 4 कार्बन लिए हैं तो ऐसे कर लो, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब देखो बी आर जिस कार्बन से जुड़ा उसके दो कार्बन है, तो सेकेंडरी एस ई सी, इसका प्रफिक्स एन है, इसका आइसो, उसका एस ई सी, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ हाँ, यहां से कोई, ओ हाँ, एक मिनट, ये लो, ज्यादा कार्बन बन गए ना, एक मिनट, ये लो आइसो, ये ग्रुप को आइसो कहते हैं। मैंने कहा था ना कॉर्नर पे कार्बन के साथ दो मिथाइल, वो आइसो होता है। आइसो 4 कार्बन टोटल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये सेकेंडरी, बी आर जिस कार्बन से लगा उसके साथ दो कार्बन, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या क्या? बी आर, ये देखो ना यार, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दो पड़ोसी, तो सेकेंडरी,
और ये टर्शरी। Br जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 पड़ोसी। तो ये हो गया। TERT लिखते हैं, टर्शरी बुटाइल, टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। TERT इसका प्रीफिक्स है। ऐसे भी लिखा हो सकता है, देखो, सेकेंडरी, टर्शरी, और ऐसे भी लिखा हो सकता है। और एक और होता है, पर वो 4 कार्बन पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन से 4 कार्बन जोड़ने हैं तो 5 होंगे हमेशा। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियो, नियो कब होता है? जब एक कार्बन 4 से जुड़ा है, 1 2 3 4,